नमस्कार। स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? कहाँ पर है ये स्वर्ग की सीढ़ी? कौन कौन शरीर सहित योद्धा अपने बल से स्वर्ग तक द्वार तक पहुँच चुके हैं? आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर नरेश पांडुपुत्र युधिष्ठिर और उनके भाइयों सहित द्रौपदी अपने तेज बल और स्वर्ग जाने की कहानी के बारे में। अपने तेज से कहानी बहुत ही रोमांचक रोचक होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी महाभारत कालीन है। पांडवों को स्वर्ग जाने की कहानी इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक राज किया था। 36 साल जब पूरे हो चुके तो उनके राज्य में कई प्रकार के अपशगुन और कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं होने लगीं। ये क्यों हुई? ये बता दें कि जब महाभारत चल रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हमारा कुरुवंश आपस में लड़के समाप्त हो रहा है, इसी प्रकार से यादव वंश यानी भगवान श्री कृष्ण का वंश भी आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। जी, ऐसा ही हुआ। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण का वंश आपस में लड़के समाप्त हो गया और जब ये बात भगवान बलराम को पता चली तो समुद्र किनारे बैठ करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को भी एक शिकारी ने तीर मारा। उनके पैर में एक पद्म था, उसमें तीर लगता है और भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तब उन्होंने परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी परलोक जाने के लिए निकल पड़े। यह यात्रा में युधिष्ठिर को कई कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा। जी हाँ, स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य का देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंप दी और अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया, यानी कि राज्याभिषेक कर दिया अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का। उसके बाद पांडव और द्रौपदी ने साधु वस्त्र भगवा वस्त्र के धारण कर स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय आगे चलने के बाद उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। यह देखकर पांडवों के चारों भाइयों को युधिष्ठिर ने बताया कि मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। आगे चलते चलते नदी, नाले, झील, पहाड़ करते करते एक दिन लाल सागर पहुंचे। तब तक भी अर्जुन ने अपना धनुष बाण यानी गांडीव अच्छे तीर त्याग नहीं किया था। लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट होते हैं। उन्होंने अर्जुन से गांडीव और अच्छे तर्कसों को त्याग करने को कहा। न चाहते हुए भी अर्जुन ने इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों का पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने के उद्देश्य से उत्तर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें केदार भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के दर्शन करने से जो भी उसने अपने निजियों का वध किया था, वो पाप लगा था, पाप से मुक्ति मिल जाती है। वहां पर भगवान शिव ने उनको स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। पांडव आगे बढ़ते उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई दिया। उसके बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर वो सभी सशरीर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। आगे इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा कि तुम लोगों को मैं लेने आया हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम आपके साथ स्वर्ग बिल्कुल नहीं जा सकते। हम मानव हैं, अपने तपोबल से ही स्वर्ग जाना उचित होगा। तपोबल से हम स्वर्ग जाएंगे, वही हमारे लिए उचित होगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद पांडव, द्रौपदी और कुत्ता आगे बढ़कर चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ा के गिर गई। जब द्रौपदी लड़खड़ा के गिर गई तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते हुए बोला, द्रौपदी अर्जुन से ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए इसको ये दोष लगा और स्वर्ग जाने से पहले लड़खड़ा के गिर गई। थोड़े दूर आगे चलते हैं। उसके बाद सहदेव गिर जाते हैं। फिर भीम ने वही प्रश्न किया और आगे बढ़ते हुए बिना पीछे मुड़े युधिष्ठिर बताते हैं कि सहदेव को अपनी विद्वानता पर बहुत ही गर्व था, किंतु उसकी विद्वानता कभी काम नहीं आई, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग जाने से पहले ही लड़खड़ा के गिर पड़े। थोड़े दूर और आगे चलते हैं। उसके बाद नकुल भी लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। फिर वही प्रश्न भीम ने पूछा। पीछे मुड़ के न देखते हुए युधिष्ठिर ने फिर जवाब दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए वो सशरीर न पहुंचकर स्वर्ग तक रास्ते में लड़खड़ा के गिर गया। थोड़ी दूर और चलते हैं। चलते ऐसा और रास्ता आता है कि वहाँ पर अर्जुन भी लड़खड़ा के गिर जाते हैं। फिर
भीम ने वही प्रश्न दोहराया। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते हुए ये बताया कि अर्जुन को ये घमंड था, ये प्राउड था कि उसके बराबर कोई धनुर्धारी नहीं है, अकेला ही पूरे युद्ध को विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए वो सशरीर या शरीर सहित स्वर्ग जाने में विफल रहा और लड़खड़ा के रास्ते में गिर गया। स्वर्ग से थोड़ी देर पहले तक पहुँचते हैं तब भीम भी लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। गिरते गिरते फिर वही प्रश्न दोहराया जाता है। युधिष्ठिर बिना मुड़े पीछे आगे बढ़ते जाते हैं, बताते हैं कि आपको भी भोजन का तो बहुत ही चाव से खाते थे, बहुत ज़्यादा भोजन करते थे और अपने बल का बहुत ज़्यादा आपको घमंड था। वो घमंड के कारण आप सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए और रास्ते में लड़खड़ा के गिर गए। स्वामी भक्त कुत्ता और युधिष्ठिर बचे और बिना पीछे देखे आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर और कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहीं धर्मराज ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे साथ यह कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसे भी जाने की आज्ञा दें। बार बार युधिष्ठिर कहने लगे कि कुत्ता सही से जाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत ही ये स्वामी भक्त कुत्ता है। काफ़ी समय तक समझाने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। तब कुत्ते को रूप में यमराज ने अपना असली रूप धारण किया। वास्तव में कुत्ता नहीं था, यमराज थे वो, जो उनके साथ साथ चल रहे थे। युधिष्ठिर जिस कुत्ते को कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में कुत्ता नहीं, वो यमराज थे। युधिष्ठिर अपने साथ स्वर्ग ले गए। यमराज ही फिर युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि वहाँ दुर्योधन स्वर्ग में दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। बहुत आश्चर्य हुआ। और उनके चारों भाई एवं द्रौपदी वहाँ पर नहीं है, यानी स्वर्ग में नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जाना चाहता स्वर्ग में, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे भाई और द्रौपदी हैं। तब उनके नरक में कुछ देर के लिए ले जाया गया और उनको बताया गया, ये पहले से बिल्कुल नहीं बताया था कि आपको नरक ले जाया जा रहा है। ये कह के ले जाया गया कि आपको अपने भाइयों और द्रौपदी के पास ले जाया जा रहा है। वहाँ देखते हैं वो तो नरक की कहानी नरक की जैसी थी, न कहा जाए तो अच्छा है। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो उन्हें बताया जाता है कि आपने गुरु द्रोणाचार्य की जो हत्या कराई थी उसमें झूठ का सहारा लिया था, तो आपको कुछ देर का झूठ का सहारा लेकर के नरक की यात्रा हमें करानी पड़ी। उसके बाद वहाँ से पांचों भाई और द्रौपदी स्वर्ग में आते हैं और दिव्य गंगा जी में स्नान करते हैं और अपना शारीरिक या कलियुगी जो शरीर है अपना उसको छोड़ देते हैं और परलोक का जो शरीर है वो धारण करते हैं और स्वर्ग में अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से ये पांचों भाइयों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जो कि युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज का स्थान पाते हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों का स्थान पाते हैं, द्रौपदी माता का स्थान पाती हैं और भीम और अर्जुन सूर्य और बलशाली का स्थान पाते हैं। इस प्रकार उनकी कहानी पूर्ण होती है स्वर्ग की यात्रा। जय हिंद, जय भारत।